I was telling that if you have any vector, you split into x component and y component separately. You solve x separately and y separately. Right? We did some one question also. एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन 30 डिग्री पे है, वेलोसिटी x एक्सिस में इनिशियल. याद आ रहा है आप सबको? We did this question. Okay. So today we will do projectile motion. Okay. Ritesh, I am teaching them projectile motion. After projectile motion, I will be covering revision. Like for especially you, I will try to cover back part, behind part, whatever is remaining. अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई टेंशन मत लेना. Okay. I'll separately revise for you also. Okay. Let's begin projectile. Now, what is projectile motion? देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अगर ऊपर वर्टिकली फेंको, when we throw any object vertically up, right, 90 डिग्री पे ऊपर फेंको, that we studied till now. Now today what we'll study, if I throw object not vertically, I throw object at some angle. ऑब्जेक्ट को मैं किसी एक एंगल पे फेंकता हूँ. सपोज एक वेलोसिटी u से मैं किसी एंगल थीटा पे फेंकता हूँ ऑब्जेक्ट. So how we solve this type of concept? So this type of concept or this type of motion is known as projectile motion. Projectile motion का दूसरा नेम होता है curvilinear motion. Curvilinear motion क्यों? Because जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे आप एक तोप का गोला है, तोप का गोला भी फेंकोगे तो हाउ इट गोज लाइक दिस. It starts from one point. After covering some motion in space, it again comes back to ground or in air. After covering some distance in air, it again comes back to ground. So इस type of motion को हम बोलते हैं projectile motion, curvilinear motion. We can also known as parabolic. Why parabolic? Because ये जो इसका path है, जो इसका path है, that is parabolic in shape. ठीक है? Now when we go ahead, अब देखो, now let's do derivation. Some important derivations. देखो, सबसे पहला डेरिवेशन है इसमें 3 पार्ट का. पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? कितना टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यहां से फेंका ए से बी, मतलब जमीन से हवा में गया, हवा से वापिस जमीन में आया, तो ए से बी आने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट को ए से बी आने में, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग क्या पूछते हैं इसमें? मैक्सिमम हाइट. व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? ऑब्जेक्ट को जब मैं फेंक रहा हूं किसी एंगल थीटा से विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मेरे ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? दैट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट. थर्ड चीज विच इज आस्क्ड इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, also known as horizontal trajectory. इसका मतलब क्या है? मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्ट्री कितना मेरे पार्टिकल ने मूव किया, ये लेंथ ए से बी हॉरिजॉन्टली कितना कवर किया. ठीक है, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग टिल हियर?
आ रहा है? चलो ठीक है, नाउ लेट्स डू सम डेरिवेशंस। अब देखो मेरा ये प्रोजेक्टाइल है, अब मेरा ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को मैंने एक इनिशियल स्पीड पे फायर किया। स्पीड क्या होगी उसकी? u होगी, और वो कुछ एंगल थीटा बना रहा है, वो कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं, उसकी स्पीड u होगी और वो कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? ये सारी चीजें, उसको कितना टाइम लगा, उसको कितना मैक्सिमम हाइट मिला, उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। इसमें कुछ नहीं करना है, यू हैव टू सेपरेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को सेपरेट कर दो, वर्टिकल डिस्टेंस को सेपरेट कर दो। हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल पाथ? व्हाट विल बी वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पाथ? u cos थीटा, राइट? इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया, और वर्टिकल पाथ में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? दोनों को मैं सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल और इसी के साथ ये वर्टिकल। वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u sin थीटा। आप सब मेरे साथ एग्री करते हैं? आपको ये समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल मोशन, ये वर्टिकल मोशन, राइट? अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन? हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। और हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन 0 है, बट वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है क्या? माइनस ग्रेविटी, माइनस जी। क्यों? जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगा, तो उसका वर्टिकल मोशन माइनस जी है, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। ओके, टाइम दोनों के लिए सेम लगेगा। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं वर्टिकल मोशन की स्टडी करता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? देखो तो मेरा ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, तो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट? वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वर्टिकल मोशन में फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? आई जस्ट अप्लाई व्हाट? vv is equal to uv plus at। ये 0 वर्टिकल का फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u sin थीटा, एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी वर्टिकल मोशन का, और ये टाइम t हो जाएगा। t इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड आएगा, gt इक्वल टू u sin थीटा, t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये आया ऊपर जाने का टाइम। तो मेरा वर्टिकली मुझे ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? मैक्सिमम हाइट में आने के लिए वर्टिकली टाइम लगा u sin थीटा अपॉन जी, ये जो मैंने अभी आपको डिराइव करके नीचे बताया, ये नीचे ये वाला। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जितना टाइम मुझे ऊपर जाने में लगता है, अगर ऊपर जाने में u sin थीटा बाय जी लग रहा है, तो वापिस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? अगर यहां से यहां आने में मुझे ये टाइम लग रहा है टॉप पॉइंट पे जाने के लिए, a से x, तो x से b आने में भी कितना टाइम लगेगा? सेम लगेगा। जितना टाइम मैक्सिमम हाइट जाने में, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड में आने में। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। दिस फर्स्ट पार्ट।
कितना को समझ में आई है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? किसी को कोई डाउट? अंकुर को आ गया, बाकी स्टूडेंट्स सोनाली, आकांक्षा, अनवई, आदिश, सबको आया? रितेश आप कनेक्ट कर पा रहे हो? आपको आवाज आ रही है मेरी? सर चलो गुड गुड गुड। चलो अब देखो, मुझे अब क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। मेरा प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की? अब देखो, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या? वो पोजीशन जहां पे वेलोसिटी 0 होती है, वर्टिकल वेलोसिटी, और ये सपोज मैक्सिमम हाइट मेरी h है। मैक्सिमम हाइट मेरी सपोज h है। अब देखो कैसे करेंगे। v वर्टिकल स्क्वायर इज इक्वल टू u वर्टिकल स्क्वायर प्लस 2a वर्टिकल इनटू हाइट ऑफ वर्टिकल। बिकॉज सब क्या है मेरा? y एक्सिस पे वर्टिकल मोशन है। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी v वर्टिकल 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू u साइन थीटा। u वर्टिकल क्या है? साइन थीटा। u स्क्वायर प्लस 2 a वर्टिकल क्या होगा? माइनस g, एंड s क्या हो जाएगा? तो टॉप मोस्ट हाइट मुझे निकालनी है, दैट इज h। ठीक है, अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट आई विल डू, 0 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये पूरा राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज माय मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया है? दो चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ओके, आया स्टूडेंट समझ में? कितनों को आ गया ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके, लेट्स गो टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? ये, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है? हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग फ्रॉम ए टू बी। तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। बिकॉज जितनी देर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, द अमाउंट ऑफ टाइम इट इज टेकिंग फ्रॉम गोइंग टू ए to x, then a to b, x to b, same amount of time it will travel from a to b. So now time of flight क्या है आपका? 2u sin theta upon g। अब आपका a to b डिस्टेंस क्या होगा? इट इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी। हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी यू कैन टेल इट बाय सम डिस्टेंस, इससे भी आप कर सकते हो, x से कर लो, x एक्सिस में मोशन। हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी a to b, it is given by वेलोसिटी। उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा इनटू टाइम t। एक्सेलरेशन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ही नहीं,
टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से डिनोट करते हैं, विच इज ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी। अब देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g। x is equal to u square 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा मैंने बताया था, तो x is equal to u square sin 2 थीटा अपॉन g। This is my total horizontal distance or horizontal trajectory। यस, हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी का एक और रेंज ही बोल सकते हो आप, रेंज, RANGE। रेंज मतलब क्या, कितना दूर तक हिट किया। इसके बहुत सारे नेम है, यू कैन इवन कॉल इट एज रेंज, नॉट अ प्रॉब्लम। कितनों को समझ में आया ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? यस मानव को डाउट है, यस मानव बताओ क्या डाउट है। सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं समझ में आया। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, t लगा कि नहीं, 2u sin थीटा बाय g। आ रहा है समझ में? यस सर। तो देखो जितना देर ही ऊपर मूव करेगा उतना ही देर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा कि नहीं, यू एग्री? जितना देर ही वैसे ऊपर जाके नीचे आ रहा है वर्टिकली, उतनी देर ही हॉरिजॉन्टली कवर करेगा डिस्टेंस, यस सर। है ना? तो मैंने क्या किया, a to b डिस्टेंस क्या लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज u cos थीटा इनटू टाइम। टाइम ये डाल दूंगा क्योंकि इतना a to b मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, रेंज या हॉरिजॉन्टल ट्रैजेक्टरी। फिर सॉल्व कर दो, 2u cos थीटा बाय g इनटू 2u sin थीटा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, मैंने आपको भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था कुछ आइडेंटिटीज, यस याद सर। होगा तो, ये रही, यस सर पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था ना, ये रहा। यस। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? अदर स्टूडेंट्स? अनवय आकांक्षा क्लियर है आपको? हाँ ठीक है। आकांक्षा क्लियर है? रितेश कितना समझ में आ रहा है आपको, कितने परसेंट आया समझ में? पूरा आ गया, वेरी गुड। आपने कुछ ओल्ड क्लासेस रिकॉर्डिंग्स कुछ देखी आपने, तो रेफर किया आपने अभी सैटरडे संडे? धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ सर। कर रहे हो धीरे धीरे, चलो ठीक है, कर लो, नो प्रॉब्लम। चलो आया। तो फाइनली हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया जब मैं एक प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं ऐसे, तो उसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ए टू बी जाने के लिए, वो फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाय जी। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, सो बाय जी था 2g था, बाय 2g, यस, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g एंड रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। आप इसको r से भी डिनोट कर सकते हो, रेंज, r फॉर रेंज।
You can denote like this also. You can take it at x also because horizontal motion है. ठीक है, तो कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं. उससे पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं मैं. अब देखो दोनों मोशन को स्प्लिट करते हैं. सपोज ये मेरा पार्टिकल ऐसे मूव किया. सर हाँ बोलो. सर थोड़ा नीचे करना, 2 मिनट लिखना है सर. नीचे ऊपर? ऊपर ना. हाँ सर. यही क्या? हाँ सर वही लिखना है सर. हो गया सर. हो गया. हाँ सर. तो ठीक है. अब ये कॉन्सेप्ट एक पढ़ते हैं हम. सपोज ऑब्जेक्ट ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है. आई मार्क सम पॉइंट. सपोज ये ए है, ये बी है, ये हाईएस्ट पॉइंट सी. तो ये एक और पॉइंट ले लेते हैं. अब देखो ये मेरा वेलोसिटी जा रहा है. This is my velocity. Now this velocity I split into two parts. One is x component, one is y component. Suppose I take x. This is x component, which is u cos theta. Suppose here it is u1. I take u1 cos theta, and vertical I take u1 sin theta. This theta. या फिर I make it more easy. Yes. Just a minute. Suppose ये मेरा u1 है और ये मेरा थीटा है, थीटा 1. ये क्या हो जाएगा? u1 हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा u1 वर्टिकल. ठीक है. अब देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कम होते जाएगा. सपोज ये इतना था, अब ये u2 सेकेंड पॉइंट पे u2 वर्टिकल, फिर क्या होगा u3 वर्टिकल, फिर इधर वर्टिकल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. फिर बाद में क्या होगा? वर्टिकल मेरा वेलोसिटी नीचे जाएगा, u4 वर्टिकल, u5 वर्टिकल, और ग्राउंड में क्या हो जाएगा? वापस आके u6 वर्टिकल. अब देखो u1 वर्टिकल एंड u2 वर्टिकल सेम स्पीड के रहेंगे. अगर इन दोनों को सेम लेन पे ले लो तो ये दोनों भी सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे, डायरेक्शन उल्टा होगा. सिमिलरली अगर ये दोनों सेम लाइन पे हैं तो u3 वर्टिकल एंड u4 वर्टिकल भी सेम रहेंगे. यहाँ पे तो 0 है. बट इफ यू सी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम रहेगा. u1 हॉरिजॉन्टल एंड u2 हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा. u3 हॉरिजॉन्टल भी सेम रहेगा. इसको अगर uh ले लूं मैं, देन u4 हॉरिजॉन्टल, u5 हॉरिजॉन्टल एंड u6 हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल सारे सेम रहेंगे. मेरे सारे हॉरिजॉन्टल सेम रहेंगे. मेरे हॉरिजॉन्टल सेम क्यों रहेंगे? क्योंकि मेरे हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है. मेरे हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है. लेकिन वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है? वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी की वजह से स्पीड कम हो रही है. तो u1h ज्यादा रहेगा, u2h कम, u1 भी ज्यादा रहेगा, u2 भी कम हो जाएगा, u3 भी कम हो जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी. फिर वापस बढ़ने लगेगी. कितनों को आ रहा है ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट? आ रहा है? तो देखो वर्टिकल मेरा, देखो सेकंड पॉइंट में देखते हैं. देखो वर्टिकल कम हो गया, हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, इसलिए मेरी वेलोसिटी
हॉरिजॉन्टल की तरफ बेंड हो जाती है, दिस इज माय वेलोसिटी। थर्ड में क्या होगा, वर्टिकल और कम हो गया, हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो गया, तो मेरा ऑब्जेक्ट और थोड़ा हॉरिजॉन्टल की तरफ बेंड हो जाएगा। टॉपमोस्ट पॉइंट पे आई हैव ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओनली हॉरिजॉन्टल। अब क्या होगा, फिर वापस अब नीचे जाऊंगा तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा है, वर्टिकल बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, मेरा वेलोसिटी अब वर्टिकल की तरफ बेंड होने लगेगा, वापस वर्टिकल की तरफ बेंड होने लगेगा, फिर ये मेरा फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। अब देखो एक और चीज, फर्स्ट आई राइट फर्स्ट कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन, u1v is more than u2v is more than u3v, right? and highest पे 0 है, at highest point vertical velocity is 0, vertical velocity is 0। सेकेंड, इसके कंटिन्यूएशन में आप ये भी लिख सकते हो, u4v is less than u5v is less than u6v। क्यों? क्योंकि आप वापिस नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी की स्पीड बढ़ रही है। सेकेंड आप लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा इक्वल है, and at topmost point or at highest point only horizontal velocity exists, at highest point only horizontal velocity exists। अब देखो एक और चीज याद रखना, जो वेलोसिटी है वो पाथ के क्या रहती है, टेंजेंट। देखो ये पाथ है मेरा, तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या होगी, ए के टेंजेंट, कर्व के टेंजेंट रहेगी। पॉइंट बी पे बी के टेंजेंट रहेगी, पॉइंट सी पे सी के टेंजेंट, पॉइंट डी पे डी के टेंजेंट, मतलब डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ई पे ई के टेंजेंट, एफ पे एफ के टेंजेंट इधर, और जी पे ऐसे आएगी जी के टेंजेंट। द वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट टू पाथ ऑफ मोशन। अब कोई भी मोशन देख लो, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग रहती है, जैसे सर्कल के टेंजेंट रहता है वैसे ही। So this is my third point. Velocity is always along the tangent. I just reduce the size ताकि आपको पूरा दिख जाए। ये रहा। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब लास्ट चीज, अगर आप देखोगे टोटल वेलोसिटी u1, तो ये वेलोसिटी क्या होगी मेरी, u2 रहेगी, यहाँ पे u3 रहेगी, यहाँ पे u4 है, यहाँ पे u5 है,
यहाँ पे u6 है। तो देखो u जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरी टोटल वेलोसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है। अगर आप वेक्टर से देखोगे तो वेलोसिटी क्या होती है, u1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u1 v स्क्वायर प्लस u1 h स्क्वायर, जो कि दोनों 90 डिग्री पे हैं, u1 v u1 h। दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब देखो वैसे u2 क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ u2 v स्क्वायर प्लस u2 h स्क्वायर, वैसे करके u3 u4 u5 आएगा। इफ यू केयरफुली सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी मेरी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, वेलोसिटी भी मेरी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो व्हाट हैपेंस बाय दिस, आई कैन से u1 is maximum, u2 is less, u3 is less, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे लेस वेलोसिटी, लीस्ट एट टॉप मोस्ट पॉइंट। विच इज जस्ट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पूरा चला गया है। टॉप मोस्ट पॉइंट में क्या हो गई है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, विच इज व्हाट, UH। जैसे मैं अब नीचे आता हूं उल्टा होने लगेगा क्या, u4 से ज्यादा u5 है, आफ्टर u5 आई एम हैविंग u6 एंड u1 इज इक्वल टू u6। टॉप मोस्ट पॉइंट जो इनिशियल वेलोसिटी थी मैंने वही फाइनली आ जाती है, ओनली डायरेक्शन इज चेंज। इसका डायरेक्शन क्या था, अलोंग द टेंजेंट अपवर्ड, इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द टेंजेंट डाउनवर्ड। तो मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड इज सेम, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक है, these are some of the important conclusions which we studied from projectile motion। अभी मैंने अपने बैच में इतना ही पढ़ाया है। ओके, किसी को कोई डाउट पूछो, अगर कोई डाउट है तो। Shall I ask some questions? Questions पूछूं? चलो ठीक है। ओके, मानव क्लियर है आपको? Yes, sir. Okay, question number 1. If I fire a projectile is fired at an angle of 45 degree with velocity 20√2, find first part, but I can first ask objective. Find velocity at topmost point. Find velocity at topmost point. Option A 20, option B 40, option C 20/√2, option D 10. A projectile is fired at an angle 45 degree with velocity 20√2. Find the velocity as topmost point. ये प्रोजेक्टाइल मैंने फायर किया है with initial velocity 20√2 at an angle 45. Find the velocity at topmost point. ओके, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है, हिंट आ रहा है? देखो टॉपमोस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी रहती है, विच वेलोसिटी एग्जिस्ट एट टॉपमोस्ट पॉइंट, कौन सी वेलोसिटी रहती है टॉपमोस्ट पॉइंट पे, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी।
only horizontal velocity exists at topmost point. अब देखो, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगी, वो हर जगह सेम होती है। मतलब क्या, सपोज ये पॉइंट ए है और टॉप मोस्ट पॉइंट बी है, तो ए पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही मेरी बी पे रहेगी। अब ए पे मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, 20√2 cos 45, तो क्या आ जाएगा 20√2 इंटू 1/√2। ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ए विच इज 20 विच रिमेन्स सेम एवरीवेयर। देखो पॉइंट यहाँ पे भी अगर मैं पॉइंट लूं, यहाँ पे भी पॉइंट लूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो मेरे बी पॉइंट पे भी क्या होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20। आंसर क्या होगा, ए। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? आदिश को आ गया, अनवी को आया, अंकुर को आ गया, सोनाली को आ गया। ओके अब देखो, a projectile is fired, ये फिगर है, A B C, B topmost point है, right, with velocity u at angle theta. Find velocity magnitude at B and C. AC is horizontal surface. U से मैंने A से फायर किया, क्या मैंने, प्रोजेक्टाइल। फाइंड वेलोसिटी एट B एंड फाइंड वेलोसिटी एट C। क्या होगा आंसर, बी पे क्या होगा, बी पे से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा। तो वेलोसिटी एट बी क्या हो जाएगा, u cos थीटा, राइट। एंड c क्या होगा, वेलोसिटी एट c अगेन बिकम्स व्हाट, u। देखो हाईएस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट में क्या होगा, वेलोसिटी सेम, ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगा, बी पे ओनली हॉरिजॉन्टल रहेगा, नीचे आएगा जैसे जैसे नीचे आएगा ए और सी का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। क्या हो गया अनिकेत, क्या टाइप कर दिया आपने? ओके 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 ओके, कितनों को समझ में आया ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? संकेत को आ गया, बाकी स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में? रितेश को भी आ रहा है, गुड। इजी है, टफ नहीं है। बस एक चीज याद रखना, वर्टिकल वेलोसिटी कम होते रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, मैंने प्रोजेक्टाइल फायर किया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी थी 30, एंगल था 30। कैन यू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज r, टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट which is denoted by h। फॉर्मूला बता देता हूं आपको, 2u sin थीटा बाय g
ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वैल्यूज निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या? पूरा टाइम ए से बी आने तक। रेंज ए से बी हॉरिजॉन्टल कितना कवर हुआ, एंड हाइट मतलब मैक्सिमम वर्टिकल, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ट्राई करो फाइंड करने का। टाइम आ गया, ओके गुड। टाइम 3 है या 6 है? 3 है क्या? 2 इंटू, सही है, साइन 30 अपॉन 10, तो ये और ये कट जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, 2 इंटू 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 3 सेकेंड्स। करेक्ट। रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 30 स्क्वायर इंटू साइन 60 हो जाएगा डिवाइड बाय 10, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या हो जाएगा? 900 इंटू √3/2 इंटू 10, 45√3। क्या वो मेरा गलत हो गया क्या? आप सबका अलग अलग आ रहा है, एक का 0.9 आ रहा है, एक का 45 आ रहा है। अनवई लगता है आपने साइन 2 थीटा नहीं किया, आपका 45√3 आना चाहिए। सोनाली आपका भी कुछ अलग आ रहा है। कितनों का मेरे जैसा आ रहा है? हाउ मेनी आर गेटिंग लाइक मी? अंकुर का आ रहा है। सोनाली देखो कुछ करेक्शन। रितेश आ रहा है? ट्राई करो। यस सही है ना, 45√3। आकांक्षा आया आपका? मानव? ठीक है, हाइट क्या आया है? यू स्क्वायर 30 इंटू 30 साइन स्क्वायर, अब 1/2 का स्क्वायर होगा राइट, अपॉन 2 इंटू 10, 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 4। ओके ओके ओके, 45/4, 11.25 मीटर्स। वेरी गुड। अब देखो आप एक चीज समझ जाओ, जस्ट बाय मैनिपुलेटिंग वैल्यू ऑफ यू एंड थीटा वी कैन मैनिपुलेट दीज थ्री। दैट्स व्हाई इन फाइटिंग, जब फाइटिंग होता है, बैटल होता है दो कंट्रीज के बीच, तो हाउ दे कैन डिसाइड इस हाइट पे मानना है, इस एंगल पे मानना है, सॉरी इस इतने दूर तक रेंज पे मानना है, हाउ दे डिसाइड कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, दे डिसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले लगा के। साइन 2 थीटा फॉर्मूला ये है, हमने डिराइव किया था ना, यू स्क्वायर कॉस थीटा 2 यू साइन थीटा बाई जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में साइन 2 थीटा आता है, फॉर्मूला ये है। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट शुड बी रेंज
टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मेरा क्या है? अच्छा, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड ऑल थ्री। टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट एंड रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट एंड रेंज। अब ऑब्जेक्ट को फायर करते हो 40 और ये आपका होता है एंगल 60 डिग्री। फॉर्मूले आपको फिर लिख देता हूं, आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। 2u sin थीटा अपॉन जी। एच क्या होगा मेरा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रितेश आप भी ट्राई करो, बनेगा बनेगा। आफ्टर दिस क्वेश्चन यू ऑल कैन प्रोसीड, हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई जस्ट टेक सम बेसिक्स फॉर रितेश स्टार्टिंग से। अगर आप में से किसी को रुकना है तो आप रुक सकते हो। कल हम फिर प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर को कंटिन्यू करेंगे, थोड़े और हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। टाइम हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू साइन 60 डिवाइड बाई 10। ये और ये कट जाएगा। साइन 60 क्या होता है? √3/2, 4√3 आ जाएगा। वेरी गुड, सेकेंड्स करेक्ट, टाइम इज करेक्ट। हॉरिजॉन्टल, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फोर्टी इंटू 40 √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। यही है। सिक्सटी आया, वेरी गुड संकेत। सॉल्व किया है, नॉर्मल सॉल्विंग है। ओके, रेंज निकालो। रेंज 160√3। बाकी भी ट्राई करो। आया रेंज 40 इंटू 40 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 120 हो जाएगा बाय जी। कितना होगा? 10। मैंने साइन 120 निकालना बताया था, क्या होता है? ऑल साइन 10 कॉस। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। और कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 60 कर दो 120 को, तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू 40 बाय 10 क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। 120 और साइन 60 सेम होता है। ओके, मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है क्या स्टूडेंट्स? इसमें ऑडियो क्लियर? यस यस। अंकुर आप अपने साइड से देखो, हो सकता है कुछ।
ओके सॉल्व करते हैं। 40 इंटू 40 अपॉन 10, 60 क्या हो जाएगा, √3/2। ये और ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्या आएगा 80√3 सेकेंड्स। वेरी गुड। देखो ट्रिग्नोमेट्री का याद रखना, ये आपको यूज होगा फिजिक्स में, राइट। कितनों को बन गए ये तीनों, कितनों को बन गए ये तीनों, सर बोलो। सर वो 40 इंटू 4 160 होगा। ये 20 हो गया ना, डिवाइड किया ना मैंने, ये बोल रहे हो क्या? सर रेंज एक्चुअली ये 0 0 कटा और ये 2 से 2 कट गया ना, हाँ तो सर 40 इंटू 4। 40 इंटू 2 बचा ना फिर, सर कैसे आपने, 2 भी तो है। हाँ तो सर 2 कैंसिल हो गया। 40 इंटू 40 40 इंटू √3/2 इंटू 10 है, सर करेक्ट। अभी 2 अभी भी आएगा ना 2। तो ये 2 2 जा, तो 40 इंटू 2, सर यू स्क्वायर है ना वो तो 40 40 इसलिए तो आया। तो गलत किया है क्या मैंने? सर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा है ना सर। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, हाँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो सर 2 और √3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा ना। नहीं नहीं, वो उसके अंदर आएगा। देखो ऐसे 40 इंटू 40 अपॉन 10 साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 हो 120 हो गया। टू थीटा साइन के अंदर है, एंगल क्या है आपका, थीटा 60 है, सॉरी एंगल 60 है, तो 2i थीटा, 2 थीटा मतलब क्या 120 हो गया, यू स्क्वायर साइन 120/g। आया समझ में? फिर साइन 120 जब मैं निकालूंगा तो साइन 120 और साइन 60 सेम होता है, कल पढ़ाया था मैंने। फिर वो 60 √3/2 होगा। तो देखो 10 0 से 0 कटा, 4 से कट के 2 आया, 80√3, सॉरी सेकेंड्स नहीं होगा, मीटर होगा। आया समझ में मानव? कौन था, मानव था? सर मैं था संकेत सर। अच्छा संकेत थे। आया आपको यस सर, क्लियर? यस सर। तो ठीक है, आज क्विकली जस्ट समरी दे दूं क्या हमने आज डिस्कस किया। हमने फर्स्ट चीज डिस्कस की प्रोजेक्टाइल फायर करते जब हम, तो हमने 3 चीजें पढ़ी, टाइम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हमने ये 3 चीजें पढ़ी, THR, 2u sin θ/g। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है उसका एंगल, किससे, हॉरिजॉन्टल से या फिर जमीन से। हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। रेंज क्या होती है, u साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 θ/g। फिर हमने पढ़ा जब मैं ऊपर जा रहा हूं A to B, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम A to B, मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, वो हर पॉइंट पे ए और बी के बीच का हर पॉइंट में सेम रहता है। क्या होता है वो, u cos थीटा ही रहता है। बट वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस होगा। जब मैं ऊपर जा रहा हूं वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। जब मैं नीचे आ रहा हूं फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा सेम होगा हर जगह, वो u cos थीटा, बट वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों,
क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से मेरा वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगा और यहाँ पे कम होगा। ऊपर जा रहा हूं तो ग्रेविटी रिड्यूस कर रही है, नीचे आ रहा हूं तो ग्रेविटी बढ़ा रही है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया वेलोसिटी हमेशा मेरी हर पॉइंट में टेंजेंट के अलोंग रहती है, एक्चुअल वेलोसिटी। सबसे कम हॉरिजॉन्टल हाईएस्ट पॉइंट पे और सबसे ज्यादा ए और सी पे। ओके, सफिशिएंट फॉर टुडे। आगे आपको समझ में स्टार कौन है? Who is the स्टार? व्हील के जैसा, बैटमैन के। संकेत आप थे? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर टुडे। रितेश कैन वेट, मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को पढ़ना है स्टार्टिंग से तो ही कैन ऑल्सो वेट, अदर्स कैन कंटिन्यू, सेम आई एम रिवाइजिंग ऑल थिंग। ठीक है, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्टाइल को, एंड देन कल टुमारो आई विल स्टार्ट लिटिल बिट सर्कुलर मोशन ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग, अगेन वी विल ज्वाइन। ओके, you all can join again.